गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। मेरा ब्लॉग जो है आप लोग लास्ट ब्लॉग में देख ही रहे होंगे कि मैं वेट लॉस जर्नी डाल रही हूँ अपने ब्लॉग में, कि मेरे वेट लॉस में क्या क्या मैं ले रही हूँ, अपने वेट लॉस जर्नी में क्या क्या पी रही हूँ, कैसा काम कर रही हूँ, मेरा सब कुछ रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का रूटीन भी इसी तरीके से होगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने ब्लॉग में, एक्सरसाइज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ, सब कुछ इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो इसको स्किप करके मत देखिएगा। और प्लीज़ अगर मेरा छोटा सा क्लिप, छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या पी रही हूँ। मेरे दिन का पहली शुरुआत होती है मेरे ज़ीरा वाटर से। तो यहाँ पर मैंने इसको रात भर भिगो दिया था, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में गर्म किया और छान लिया। अब इसमें मैं डालूँगी नींबू, आधा नींबू इसमें डालूँगी इसमें, क्योंकि विटामिन सी मिलता है नींबू से और उसमें फैट कटर ड्रिंक में बहुत मदद करता है हमारे नींबू। तो यहाँ नींबू मैंने काट लिया, इसके सारे बीज निकाल कर ये इसमें अच्छे से निचोड़ देंगे। और ये मेरी फैट कटर ड्रिंक तैयार हो चुकी है, जो मुझे अर्ली मॉर्निंग में लेनी होती है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ और आपको मिलूँगी मैं सीधा ब्रेकफास्ट में। यहाँ बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं अपने किचन में आ गई थी, बच्चों की फरमाइश के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने बोला कि रेड सॉस पास्ता चाहिए, तो यहाँ मैं रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल लिया है मैंने थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने डाला है 1 डेढ़ चम्मच के करीब लहसुन बारीक चॉप करा हुआ। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसमें डालूँगी मैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से, जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, हम इसको इसी तरीके से मीडियम गैस पर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, और नमक डाल के थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च, हल्की सी बिल्कुल। लाल मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। और ये अच्छे से सौते होने वाले हैं। जब ये सौते हो जाए इसको बंद कर देंगे हम, और इसी तरीके थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। साइड में मैंने रख दी अपनी चाय, यहाँ पर बना रही अपनी अदरक वाली चाय। यहाँ बेटी पूछने रही कितना टाइम लगेगा, तो मैं उसको बता रही हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाऊँ। तो यहाँ पर मेरा ये बैटर ठंडा हो चुका है, अब इसको जा रही हूँ मैं पीसने के लिए। इसी से हमारा रेड सॉस पास्ता बनती है, क्रीमी टेक्सचर आता है। तो यहाँ मैं पीस लूँगी इसे, और उसमें वहाँ पीसने के लिए जा रही थी तो उससे पहले मैंने यहाँ पर पास्ता रख दिया है। मैं कुकर में पास्ता बॉईल कर रही हूँ, 1 सीटी में हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी बनाने की। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मम्मा टाइम हो रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी बना के दीजिए, और बेटे को जाना था कोचिंग। तो इसलिए मैं जल्दी फटाफट से कुकर में इसमें 1 सीटी लगाकर पास्ता बॉईल करूँगी। यहाँ हो गया है हमारा पास्ता बॉयल। अब मैं जा रही सॉस बनाने के लिए उसकी। फिर मैंने दोबारा से वही पैन रख दिया है। पैन रखने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखो मैंने पेस्ट भी बना लिया अपने टमाटर का। तो यहाँ मैं सबसे पहले डालूँगी बटर। ये देखो मेरे गैस का फ्लेम तेज़ भूल गई और वो जल गया मेरा। तो यहाँ मैंने पूरी 1 टिक्की बटर की डाल दी है, क्योंकि ये जो सॉस होती है बटर में ही बनती है। तो इस बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने से पहले ही मैंने अदरक वो लहसुन डाल दिया था बारीक चॉप करा हुआ, क्योंकि वो बटर जल जाता है फिर। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम 5 से 7 मिनट तक। इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से चलाते रहेंगे और इसको सौते कर लेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ वेजिस लिए हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज लिया और कुछ नहीं। तो इसको भी मैं अच्छे से इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी बटर में ही। जब तक मेरा वहाँ पर बटर हो रहा है, मेरी वेजिस थोड़ी पक रही है। मैंने यहाँ पर ये ब्लैक पेपर निकाल लिया है पाउडर। ये मैंने थोड़ा मैदा मंगाया था, मेरा मैदा ख़त्म हो चुका था, तो 1 चम्मच के करीब मैदा डाल रही हूँ। इस मैदे से ही हमारा क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारी सॉस में। तो इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं डालूँगी दूध। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम का दूध लिया है। दूध ज़्यादा नहीं डाला मैंने, 1 कप के करीब डाला है। और इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। यहाँ मैं साथ साथ में बांधती भी जा रही हूँ, क्योंकि बाहर रखने से चींटियाँ हो जाती हैं। मैं मैक्सिमम चीज़ फ्रीज़ में ही रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि लाल चींटियों को कैसे भगाऊँ, कैसे कम करूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का और लहसुन का, वो भी डाल दिया। अब साथ साथ मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें मैंने डाला ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, एंड हल्का सा इसमें नमक भी डालूँगी मैं भी। अभी पहले 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए नमक डाल दिया मैंने। नमक ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि बॉयल करते में भी नमक था पास्ता, और हमारी सॉस में भी नमक था वो रेड वाली में।
और अब ये हो गया हमारा क्रीमी टेक्सचर आ गया है, पक चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बॉईल करा हुआ पास्ता अपना। ये देखिए पास्ता है, ये सारा पास्ता इस तरीके से डाल दूँगी मैं। ये पास्ता आप ज़रूर बनाइएगा रेड सॉस पास्ता इस तरीके से, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, उनको तो यही वाला पास्ता चाहिए होता है। तो उन्होंने फरमाइश करी तो मैं इसलिए वाला पास्ता लेके आई हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे सारा। 90 to 95% हमारा पास्ता कुक ही होना चाहिए बॉईल करते में ही। उसके बाद 1 से 2 मिनट वो जो रह जाता है कसर उसमें, वो इसमें हो जाती है जब हम सॉस में पकाते हैं। तो बस मेरा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर रेड सॉस पास्ता अब मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेटी को देने आई हूँ, फिर उसके बाद दूँगी अपने बेटे को। इनकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। यहाँ मैंने बेटे के लिए रख दिया है। अब ये जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने। यहाँ पर मैंने कुछ रस्क भी रखे हैं, चाय भी है मेरी। तो यहाँ मैं 32 टाइम चू करके अच्छे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। आपको हर मील में मैं बताती हूँ, हर व्लॉग में बताती हूँ कि कुछ भी खाइए लेकिन 32 टाइम चू करके खाइए। इसके बाद मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी जाने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ उनके फटाफट से शर्ट एंड पैंट को प्रेस। उसके बाद मैं आ गई अपनी सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करी, क्योंकि आज मुझे मशीन भी लगानी थी। तो यहाँ पर पहले मैंने जल्दी से छोटे वाले रूम की बेडशीट चेंज करी है, सिंगल वाले की। तो इसको अच्छे से बिछा दूँगी। जब तक बेडशीट का एक एक कोना अच्छे से फिल नहीं हो जाता, इन नहीं हो जाता अंदर, तब तक मुझे वो नहीं होता। इतना सा भी इधर उधर निकलता है ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो ये मैंने लास्टिक वाली बेडशीट मंगा रखी थी मीशो से, तो वही मैं इसको कर रही हूँ। अभी आप देखिएगा कितने अच्छी तरीके से फिर बिल्कुल एकदम इन हो जाएगा अंदर। और इसी तरीके से मुझे बेड अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एकदम ना सुकड़न हो ना कुछ हो, अच्छे से नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर बैठ के भी इसको अच्छे से कर रही हूँ। इसी तरीके से मेरा डेली रूटीन जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका डेली रूटीन कैसे जाता है, किस तरीके से आप करते हो। मैं तो इसी तरीके से हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से डस्टिंग वगैरह करने के बाद, देन हर चीज़ सेटिंग करने के बाद ही झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, क्योंकि जगह जगह कहीं कुछ पड़ा रहता है, मुझे नहीं पसंद। तो हर चीज़ सेटिंग के बाद ही मेरी झाड़ू वगैरह लगती है। तो यहाँ मैंने कंबल भी तय कर दिया है और उसको एक कोने में लगा दिया। यहाँ बेडशीट लगा रही हूँ, जो हमारे सिरहाने पर जो सामान रखा उसको हटा रही हूँ। ये देखिए सब कुछ हो गया है। और यहाँ मैंने तकिए भी लगा दिए हैं। ये देखो दुपट्टा वगैरह तकिया दूसरे रूम का है। तो अब मैं जाऊँगी हॉल वाले रूम में, वहाँ पर मेरा ये डबल बेड देखो कैसा कर रखा है बच्चों ने। इसको भी अच्छे से सेट करूँगी। इसकी बेडशीट चेंज नहीं करी, क्योंकि इसकी बेडशीट अभी बिछाई थी मैंने, कल ही बिछाई थी शायद मैंने। तो ये सिर्फ सेट करूँगी यहाँ पर, और इसको सेट करने के बाद बाकी वापस ये कुशन वगैरह लगा दूँगी इसमें। मेरी आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज तो इसी तरीके से हो जाती है। एक तो बड़ा माशाल्लाह घर है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को सफाई वगैरह करना और झाड़ू पोछा बर्तन, तो इसी में ही मेरा एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। लेकिन फिर भी मेरे को किसी ने कमेंट में बोला था कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज भी करा करिए, बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। तो यहाँ मेरी बेडशीट हो गई है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अच्छे से। और मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले सामने की डस्टिंग करूँगी। ये देखिए हर चीज़ झाड़ कर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके, ये शोकेस वगैरह। तो आज मेरा पूरा डस्टिंग का यही एकदम सफाई का वो था पूरा डेली व्लॉग, और साथ साथ मेरा वेट लूज जर्नी का भी ये व्लॉग था। तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ अच्छे से मेरी डस्टिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी टीवी वाले पैनल पर, जहाँ मेरा टीवी वगैरह शोकेस बना हुआ है। अब इसको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से एकदम साफ़ कर लूँगी। आप लोग बोलेंगे कि ये ट्रॉफ़ी किसकी है, ये मेरे हस्बैंड ने जीती है। वो मैच के बहुत शौकीन हैं, वो एवरी संडे मैच खेलने जाते हैं, और उन्होंने ही ट्रॉफ़ी वगैरह जीती। ऊपर भी लगी हुई सारी ट्रॉफ़ियाँ। यहाँ बेटी मेरी इधर से उधर, इधर से उधर, उसका दिल नहीं लग रहा था। उसकी फ्रेंड्स गई हुई थी अपने दादी के यहाँ, तो इस वजह से उसका दिल नहीं लग पा रहा था, वो अकेला महसूस कर रही थी। तो इधर जा रही है तो उधर जाती है। फ़ोन में बैटरी ख़त्म कर दी थी उसने देख देख के। तो यहाँ मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, अच्छे से सेट हो चुका है सब कुछ। और ये मैं ट्रॉफ़ी ऊपर ही लगा दूँगी, ये वाली भी। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ सेटिंग वगैरह हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ कारपेट उठाने, इसको झाड़ कर उठाती हूँ मैं। और अब यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका CUT का पेपर है कल।
तो उसके सब करने के बाद यहाँ कूलर भी साफ़ वगैरह कर दूँगी, क्योंकि कूलर में बहुत डस्ट होता है, क्योंकि मेरा ओपन रूम है यहाँ की तरफ। तो जब मैं कूलर लगाती हूँ बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैंने कपड़े से कूलर भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ देखिए ये मेरे हस्बैंड का हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, ये भी गंदा सा हो रहा था, ये भी साफ़ करके झाड़ वाड़ कर लिया सब कुछ। अब यहाँ सब करने के बाद अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ मैं पूरे घर के अच्छे से एक एक कोने से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू भी एकदम ऐसे ही साफ साफ सामने सामने नहीं लगती मेरे से, हर एक कोना साफ़ करती हुई जाती हूँ, तब मुझे झाड़ू समझ में आती है कि हाँ झाड़ू लगी है। वैसे तो मेरा घर झाड़ू लगाने पर ही एकदम साफ़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए, इतना गंदे नहीं करते, लेकिन फिर भी पोछा लगाना ज़रूरी होता है, जिससे हल्की सी डस्टिंग जो रह जाती है, तो नीचे फर्श थोड़ा गंदा वंदा हो जाता है, वो भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं पूरी झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई किचन में। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। यहाँ देखिए पहले सबसे पहले मैं बर्तन धोने से पहले क्या करती हूँ, जो सिंक में बर्तन रखे हुए हैं उसको पहले पानी से अच्छे से वॉश करके साइड बाय साइड रखती जाती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी इस तरीके से बर्तन धोते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है सारी जो गंदगी बर्तनों में लगी होती है वो साथ में हट जाती है, फिर इजीली हम इसको मांज सकते हैं आराम से। वरना अगर साथ साथ गंदगी के साथ मांजो तो वो गंदगी पूरे में लग जाती है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ करती हूँ पहले सबसे पहले पानी से अच्छे से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जो उनके अंदर सारा सब्जी वगैरह जो भी गंदगी लगी हुई है वो इस पानी में ही वॉश अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कूड़ा है, ये सब सारे बर्तन मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। जो कूड़ा सिंक में बचेगा वो सारे इस कूड़े में भर के फिर मैं इसको फेंक के आऊँगी। तो इसलिए मैंने अभी इसमें देखो पूरा किचन जब साफ़ करी थी तब ये कूड़ा निकला था। तो यहाँ मेरे बर्तन अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगी बर्तनों को मांजने के लिए। तो देखिए मैं कूड़ा भी फेंक के आ गई। पहले सबसे पहले मांजूँगी अपनी सिंक, क्योंकि इसमें कूड़ा वगैरह था काफ़ी वो था। अब इसको सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये बहुत ईज़ी हो जाता है इस मेथड से मांजने के लिए, क्योंकि गंद तो हमारा सारा निकल ही गया, सारा बस मांजने रह गया है। बर्तनों को अच्छे से फटाफट से मसल के अच्छे से मांज लूँगी सारे बर्तन, और मांजने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से धोते हैं। और मैं तो पूरा दिन मेरा इसी तरीके से बिज़ी रहता है, और ये सारा सब कुछ करने के बाद तब मैं जाती हूँ आराम से फिर अपनी इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि मैं कितना बिज़ी शेड्यूल है मेरा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, उसके बाद मैं सारे ये बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि ये बर्तन मुझे किचन में स्लीप पर रखे हुए अच्छे नहीं लगते। मैं साथ साथ यहाँ पर लगाती जाती हूँ अपने ड्रॉर में। तो ये इस तरीके से सारे बर्तन मैं 1 बाय 1 करके पूरे ड्रॉर में लगा दूँगी। ये बड़े बड़े बर्तन मैं बीच वाले ड्रॉर में रखती हूँ, और छोटे जो भी बर्तन हैं वो मैंने सारे फर्स्ट ड्रॉर में रखती हूँ। तो इस तरीके से सारे बर्तन लगाने के बाद ये फंस गया मेरा बर्तन भी काफ़ी हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक दिन इन बर्तन को छाट कर जो भी यूजलेस बर्तन है उनको साइड रख दूँ। तो बर्तन लगाने यहाँ पर लगा चुकी हूँ, और बर्तन लगाने के बाद यहाँ पर मैं कर लूँगी अपना पूरा स्लिप को साफ़ अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से नीट एंड क्लीन अपना स्लिप वगैरह कर तब मेरा किचन साफ़ होता है। ये साथ साथ मैं ड्रॉर वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यही मेरा डेली रूटीन है, और इसको साफ़ अच्छे से देखिए गैस को उठा के पूरा साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरीके से सफाई अच्छी लगती है, और नीट एंड क्लीन रहता है घर, और साफ़ सुथरा घर तो हर किसी को ही पसंद आता है। तो इस तरीके से मैं पूरा किचन अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो यही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है आधी से ज़्यादा। तो अब ये एक्सरसाइज के साथ साथ मैं अपना नीट एंड क्लीन घर भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सफाई करने के बाद मैं चली गई बाहर वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं चली गई अपना वॉश बेसिन भी मांजने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ डेली अपना वॉश बेसिन इस तरीके से सारा नीट एंड क्लीन तरीके से मांज लेती हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे से सफाई ना हो सफाई लगती नहीं है घर की। और वाइट टाइल्स वगैरह है और लाइट कलर का ये वॉश बेसिन वगैरह है, तो डेली गंदा होता है, तो डेली इसको इस तरीके से मांजना होता है। तो यहाँ मैं अपना वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साथ साथ मेरे बच्चों को भी देख रही थी, बच्चे मांग रहे थे कभी पानी कभी कुछ, तो उनको भी देखना होता है। तो यहाँ मेरा वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ हो चुका है। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर में पोछा लगाने के लिए। तो ये आपको मैंने पहले ही बता ही रखा है कि मैंने ये मंगा रखा है। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से पोछा लगा लूँगी मैं। अब घर में अच्छे से क्लीन तरीके से सफाई करो, अच्छे से डस्टिंग वगैरह करो, तब भी हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैं भी इसी तरीके से अपना डेली रूटीन का काम फिनिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा।
तो चलिए अपना पोछा ख़त्म करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा है, जब मेरी सफाई हो गई थी तो सफाई के साथ साथ यहाँ पर मैं स्वेटिंग तो ज़्यादा हो ही गई थी। तो मैंने सोचा जब मेरी स्वेटिंग हो रही है और लग ही रहा है कि मुझे एक्सरसाइज़ की भी नीड है, तो क्यों ना मैं सफाई करने के बाद अपने साथ साथ एक्सरसाइज़ भी करती रहूँ। तो यहाँ मैं पूरा पोछा ख़त्म करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी पसीने में तो हो ही रही थी मैं, तो मैंने सोने पे सुहागा यही कर लिया कि अपना पहले पोछा ख़त्म करा, और जब पोछा पूरा फिनिश हो गया है तो उसके बाद मैं चली गई थी अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए, जो मैं अभी आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं एक्सरसाइज़ करने के लिए आ गई मेरी सफाई वगैरह करने के बाद, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज़। ये मैंने 30 मिनट तक एक्सरसाइज़ करती। सबसे पहले मैंने ये वाली एक्सरसाइज़ करती, इससे क्या होता है बेली फैट वगैरह कम होता है और आर्म वगैरह भी कम होते हैं, जो हमारे हाथ की बाजू वगैरह बढ़ गई है। और उसके बाद मैं सेकेंड एक्सरसाइज में आ गई थी ये वाली। इससे क्या होता है जो हमारा ये थाई वगैरह है ये टाइट होती है एंड इससे कम होती है, और हाथों की भी चर्बी कम होती है हर चीज़ की, और बेली फैट तो कम होता ही है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज करती हूँ इससे। तो इसके बाद मैं आ गई थी ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। इससे क्या होता है हमारी जो टमी है वो अंदर जाता है और हमारा जो शरीर है वो शेप में आता है, और हर चीज़ की एक्सरसाइज अलग अलग होती है। मैक्सिमम जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो टमी की करती हूँ, जिससे मेरा टमी बहुत जल्दी अंदर हो जाए। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, इससे क्या होता है जो हमारी जो टमी की साइडों की जो चर्बी निकली हुई है वो शेप में आती है। तो सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर। गाइस आप लोगों ने देखा होगा, अब भी एक्सरसाइज करके आई हूँ, कितनी स्वेटिंग हो रखी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा कर जब आऊँगी तब अपना प्लिक्स पीऊँगी, देन लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं पहले नहा लेती हूँ, मेरी सांस भी फूल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। यही चाहिए था हमें वेट लूज़ जर्नी में। जब वेट लूज़ करने के लिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज कंपलसरी होती है। मुझे भी किसी व्यूवर्स ने बताया है, वरना मैं तो खाली डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। थैंक यू फॉर, आपने मेरे को इतनी हेल्प करी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको। और मैं देखो अभी करके आई हूँ एक्सरसाइज। अब मैं नहा के मिलती हूँ आपको लोगों को, तब तक के लिए इंतज़ार करें। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी पिलिक्स को पीने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी पिलिक्स डिज़ोल्व के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए। सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी पिलिक्स एंजॉय कर रही हूँ, और पिलिक्स पीने के बाद मैं चली गई थी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो साथ साथ मेरा खाना भी तैयार हो चुका था। मैंने बनाए थे राइस, और रात को मटर पनीर बनाया था वो थी, और टमाटर वगैरह की चटनी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा दिल नहीं था खाना खाने का। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ही सर्व कर रही हूँ खाना। तो ये राइस है ज़ीरा राइस, और राइस हमेशा मैं छोक कर ही बनाती हूँ ज़ीरे से। मैं बॉयल राइस नहीं बनाती क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है वो। तो यहाँ अपने बच्चों को खाना दे रही हूँ मैं। ये देखिए ये पनीर है, बच्ची को, बेटी को और बेटे को दोनों को खाना दे रही हूँ, क्योंकि उन दोनों को लग रही थी भूख। टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे। तो सबसे पहले अपने बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ यहाँ पर, और मैं नहीं खाऊँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। तो दिखाती हूँ मैं आगे व्लॉग में कि मैं क्या खा रही हूँ अपने दोपहर के लंच में। तो सब कुछ दिखाऊंगी, आप बस मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। और सब प्लीज़ मेरा अगर छोटा सा ये क्लिप, छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो और जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को लंच दे देती हूँ और मैं दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये देखिए अब मैंने अपने बेटे को दिया है, पहले बेटे को दिया था, फिर बेटी को दिया है। दोनों को मैंने लंच दे दिया है, और अब मैं बताती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। यहाँ हमने बनाया है ये मैंगो शेक, बच्चों ने बोला हम भी पॉपकॉर्न और हम भी पियेंगे। तो यहाँ कि मेरा लंच करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं मैंगो शेक और पॉपकॉर्न एंजॉय करूँगी, मेरे बच्चे और मैं। और दोपहर में बस यही खाऊंगी, और इवनिंग में टी लूँगी अगर लूँगी तो, अगर अदरवाइज़ नहीं लूँगी। अगर दिल नहीं करा तो सीधा डिनर पे मिलूँगी। भूख नहीं होती तो दिल नहीं करता खाने का। तो यहाँ मैं अपना मैंगो शेक एंजॉय करी, बहुत यम्मी बना था, विदाउट शुगर था ये, ओनली मैंगो और एक मिल्क था और वो आइस थी, बस मैंने कोई शुगर वगैरह इसमें ऐड नहीं करी है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने एंजॉय मैंगो शेक एंड अपने पॉपकॉर्न। उसके बाद मैं चली गई थी लेटने के लिए। थोड़ी देर मैंने चलाया फ़ोन वगैरह, टाइम हो गया 4:30। फिर मैं आ गई जल्दी से अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कर रही ग्रीन टी बनाकर इंजॉय, और साथ साथ मैं ग्रीन टी पीती जा रही थी और लाइव आती जा रही थी।
तो यहाँ ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ मैं अच्छे से। ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत चलाया हुआ अपना फ़ोन, और फ़ोन चलाने के बाद जब मैंने देखा 7 बज गए थे फ़ोन चलाते चलाते, तब मैं फटाफट से आई अपने किचन में और मैंने बना लिया खाना। गाइस खाना मेरा बनकर तैयार है, छोले, और यहाँ बनाए मैंने चावल। जब तक सीटी इसकी निकल रही है तब तक मैं अपनी पिलिक्स, फिर उसके बाद पीऊँगी अपना खाना खाऊँगी, डिनर करूँगी। तो पिलिक्स पीने के बाद मैं डिनर पे मिलती हूँ। यहाँ आप लोग बोल ही रहे होगे कि आप डिनर में तो खाली छोले चावल बोले थे, यहाँ चिकन भी आ गया। तो मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे फटाफट से, मैंने फटाफट फिर चिकन भी बनाया फटाफट, और होटल से मंगाई रोटी। तो यहाँ एंजॉय करने के बाद खाना, और मैं आ गई अपना लास्ट ड्रिंक लेने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा छोटा सा क्लिप आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो न्यू व्यूवर्स आए हैं तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसको वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं अपनी यहाँ पर लास्ट ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और जाती हूँ फिर सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।